राधे राधे दोस्तों। काफ़ी समय बाद हम लोग फिर से एक बार यूट्यूब पर मिल रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक कल मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने 3 सितंबर से एक चैलेंज स्टार्ट किया था कि 1 ईयर के अंदर हम लोग 10,000 से ट्रेड करके एक स्कॉर्पियो लेने की जो है सोच रहे थे। तो वो कहाँ तक पहुँचा और उसकी भी बात करेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो 15,000 रुपये इनिशियल कैपिटल से स्टार्ट किया था और 10,000 रुपये से हम लोग ट्रेड कर रहे थे। कैपिटल हम लोगों ने 15,000 डाला था कि अगर कभी कोई ऐसा नुकसान हो गया तो वहाँ से हम लोग थोड़ा सा फंड यूज़ करके अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो अभी जो है कुछ वीडियोस इस वजह से नहीं आ पा रही थी, कुछ वीडियो डाली और वो वीडियोस जो हम लोग लगातार देख रहे थे तो वहाँ पर भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों को देखने को मिला था और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला हमें उससे। इसके बाद काफ़ी उतार चढ़ाव आया, काफ़ी लॉसेस और प्रॉफिट्स देखने के बाद जो है 3 महीने में लगभग जो हम लोगों ने वो कैपिटल यूज़ किया था 10,000 रुपये का, तो आज तो हम लोगों ने फिलहाल यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं ली है। और जो आज का ओपनिंग बैलेंस था वो 54,802, यानी कि अब टोटल जो हमारे पास बैलेंस है वो 54,802 रुपये का है। यानी कि जो 15,000 रुपये हम लोगों ने डाले थे वो अब जा कर के टोटल लगभग लगभग 5 टाइम्स हो चुके हैं। यानी कि हम लोगों ने उसका 500% यहाँ पर इंक्रीमेंट कर लिया है अपने ट्रेडिंग कैपिटल का। तो अभी हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं, अभी इस 2025 का 1 महीना बचा हुआ है। तो इस 1 महीने में हम लोग वैसे ही 15,000 से ही ट्रेड करेंगे। बस थोड़ा सा फ़र्क इतना रखेंगे कि अभी तक हम लोग जो ट्रेड कर रहे थे वो कर रहे थे 10,000 रुपये से। अभी हम लोग 15,000 से ट्रेड करेंगे। उसके अलावा बाकी का जो कैपिटल है उसे हम लोग अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करने वाले हैं। इसके बाद जब ये ईयर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जनवरी से हम लोग अपने कैपिटल को बढ़ाएंगे। मे बी फिर 50,000 के आसपास करेंगे अगर इस महीने में भी ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ तो। अदरवाइज़ फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। और बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर अमाउंट को क्योंकि जो हम लोगों ने टारगेट रखा है वो इतना छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। और अगर ऐसे ही डिसिप्लिन के साथ आगे करते रहेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहले तो बहुत बड़ा लग रहा था कि इतना, मतलब खुद भी कहने में ऐसा लग रहा था कि हाँ बहुत बड़ी चीज़ कह रहे हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे यहाँ पर चीज़ें सही चल रही हैं तो ये लग रहा है कि हाँ हो सकता है कि हम लोग टाइमली जो हम लोगों ने अपना गोल रखा है उसे हम लोग अचीव कर लेंगे। तो इस फंड को हम लोग अभी फ़िलहाल निकाल लेंगे, यहाँ से विड्रॉ कर देते हैं इसे। तो इसमें से 54,000 समथिंग है तो 39,800 यहाँ से हम लोग विड्रॉ कर देंगे। ओके, तो ये हो गया आपका। और 15,000 से कल से फिर से हम लोग ट्रेड को स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पर एक बार में ही नहीं बढ़ा रहे हैं अपना कैपिटल, 10 से 15 ही कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हो सकता है कि अब ये देखिए ऑप्शंस हैं और हम लोग बहुत छोटे स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ यहाँ पर काम करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ही बढ़ा करके पहले हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या खुद से हैंडल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लॉट साइज बढ़ाते हैं तो उसको हैंडल करना भी उतना ही आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है। तो जितना आप हैंडल कर पाएँ अगर उतना ही लेंगे तो ठीक तरीके से प्रॉफिट होता रहेगा। क्योंकि लॉस अगर होता है तो वो भी मैनेज करना पड़ेगा, प्रॉफिट होता है तो वो भी मैनेज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें देखने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ही बढ़ा रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग अगर थोड़ा सा और प्रैक्टिस में आ जाएंगी चीज़ें तो नेक्स्ट ईयर से जैसे यानी कि 2026 जैसे ही स्टार्ट होगा जनवरी से, तो हम लोग फिर वहाँ से लगभग वही अपना 40-50 हज़ार रुपये के आसपास से कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। जिससे कि दोबारा जो है 2026 का सितंबर आते आते हम लोग अपने गोल को अचीव कर पाएँ। तो इसमें यही था, बस हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ें देख ली, पैसा हम लोगों ने विड्रॉ कर लिया है। अभी बात कर लेते हैं आज ट्रेड क्यों नहीं लिया गया था उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये था, हम लोग आज थोड़ा सा मार्केट में बुलिश ही थे, जो कि मार्केट ने अपना साथ दिया नहीं, नीचे की तरफ गिरी है। तो हुआ क्या यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर यहाँ से देखें तो जो हमारा 26,000 का लेवल है, अगर मार्किंग कर देते हैं यहाँ पर, ये है कोऑर्डिनेट्स, ये 26,000 का लेवल। तो मार्केट यहाँ से जो है ऊपर की तरफ यहाँ ब्रेक करने का प्रयास किया, नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गई, फिर यहाँ ऊपर गई। कल भी यहाँ पर ऊपर ही थी मार्केट 26,000 के ऊपर। तो ये
मान रहे थे कि हाँ यहाँ से अब जो है हो सकता है 26,000 पर हम लोगों को यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिले। तो इस वजह से यहाँ पर बुलिश थे और यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बना भी हुआ था। तो इस सपोर्ट को हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे थे, बट थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई, मार्केट इस ओपनिंग ही कहाँ हुई, यहाँ पर हुई। तो यहाँ से थोड़ी सी संभावनाएं ये बनी कि हो सकता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो हम लोग यहाँ कहीं पर एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेंगे। लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे गिर गई और इस सपोर्ट पर आई। लेकिन इस सपोर्ट पर हमें कोई यहाँ पर ऐसा सिम्टम दिखा नहीं कि यहाँ पर हम लोग ट्रेड को लें। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर किया और उसका रीज़न भी यही था कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे खुली तो सीधा गिरना ही स्टार्ट हो गई। ये एक रेजिस्टेंस की तरह से पूरा जोन काम कर रहा था। अगर यहाँ से ओपनिंग के बाद मार्केट डायरेक्ट इसके ऊपर आकर के थोड़ा सा भी कंसोलिडेट कर दी तो ये लेवल हमारे लिए बिल्कुल स्ट्रांग लेवल होता और यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाते और प्रॉफिट निकाल पाते वहाँ से। तो इसी वजह से यहाँ पर ट्रेड को हम लोगों ने बनाया नहीं था। मार्केट दोबारा यहाँ पर गई, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद ये नीचे आई और फिर दूसरी बार थोड़ा सा और इसने प्रॉब्लम क्रिएट करी और वो ये करी कि इसने इसका हाई भी तोड़ने की ज़रूरत नहीं समझी और इसके नीचे वाली लाइन से ही टकरा के वापस आने लगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारे लिए कंफर्मेशन ज़रूरी था, जो कि हमें देखने को मिला नहीं। ये वाला लेवल भी नीचे यहाँ पर ब्रेक हो गया। तो इस वजह से आप बिल्कुल अपने अपने जो है जो अपना एनालिसिस था उसके बिल्कुल विपरीत तरफ चल रही थी। तो यहाँ पर ट्रेड लेना कुछ बनता नहीं था। अगर लिया भी जाता है इस जगह पे इस सपोर्ट के पास तो फिर नतीजा आप लोग देख ही रहे हैं क्या होता है। यहाँ पर हमें एक लॉस देखने को यहाँ पर मिलता। तो इस वजह से यहाँ पर ट्रेड को नहीं लिया गया था। और बात कर लें अगर कल के लिए, तो कल हम लोग क्या प्लान करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये, मार्केट आज 26,000 के नीचे यहाँ पर क्लोज हुई है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो वो नोटिस कर सकते हैं ये कि मार्केट यहाँ पर इसने हाई लगाया, कल मार्केट नीचे गिरी, आज फिर मार्केट नीचे गिरी। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट यहाँ तक 26,000 के ऊपर ही चल रही थी, आज ने 26,000 के नीचे क्लोजिंग दी। इसके अलावा कल की अगर हम लोग ओपनिंग देखें तो ओपनिंग कल की कुछ इस जगह पर हुई थी और क्लोजिंग हुई इस जगह पर, यानी कि ये भी अगर डेली पर देखेंगे तो एक रेड कैंडल है। आज की ओपनिंग यहाँ पर कहीं पर हुई और क्लोजिंग यहाँ पर हुई, यानी कि आज भी ये भी जो है रेड कैंडल है अगर डेली पे देख लें। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कल एक रेड कैंडल यहाँ बनी थी, आज फिर से यहाँ पर रेड कैंडल बनी है। तो थोड़ी सी संभावनाएं ये हैं कि कल एक्सपायरी का भी दिन है, मंगलवार है, एक्सपायरी का दिन है निफ्टी की, और दो यहाँ पर रेड कैंडल बन चुकी हैं, यानी कि अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आ चुका है। तो दो संभावनाएं हैं अपने पास। पहली संभावना ये कि अगर मोमेंट यहाँ से दोबारा फिर नीचे की तरफ आता है, अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो एक अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ से मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो अभी वो डायरेक्ट ऊपर की तरफ चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि दो यहाँ पर रेड कैंडल कॉन्जिक्यूटिव हमें दिखाई दे रही हैं। तो इस वजह से अचानक से तो यहाँ पर मोमेंट उल्टी साइड नहीं आ सकता है। उसके लिए या तो यहाँ पर कंसोलिडेट होगा, यानी कि कैंडल इसी के आसपास कहीं अंदर बन जाएगी, या फिर यहाँ से अगर नीचे की तरफ थोड़ा सा भी प्रेशर आता है तो एक अच्छा मोमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो उसी बेस पर यहाँ पर हम लोग कल का देखेंगे जैसा कुछ भी होगा। और इसके अलावा और भी कहाँ कहाँ जहाँ पर भी आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे दो ग्रीन कैंडल बनी तो एक ऐसा करके मोमेंट यहाँ पर आया, यहाँ पर देखिए दो रेड कैंडल बनी तो फिर से यहाँ पर एक मोमेंट आया। तो इस तरह से मतलब कहने का मतलब ये है, जब कॉन्जिक्यूटिव बायर या सेलर्स पुश करने लगते हैं मार्केट को और उसी तरफ अगर एक और मोमेंटम अगले दिन भी मिलता है तो वहाँ से मोमेंट अच्छा मिल जाता है। तो ऐसी ट्रेड को फिर पकड़ने का प्रयास लोग करते हैं। तो यहाँ पर भी उन्हीं चीज़ों को हम लोग देखेंगे, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर केवल लर्निंग पर्पज़ के लिए हैं। अगर आप इन चीज़ों को देखते हैं तो आप इनको देख करके काफ़ी कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं और काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं प्राइस एक्शन के अंदर। और हमारा जो हम लोगों ने चैलेंज ले रखा है, इस चैलेंज में अगर आप इस जर्नी में साथ आना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं। फेल होना पास होना तो ये बात की बात है कि एक साल बाद यहाँ पर हम लोग इसमें सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, बट कोशिश पूरी करेंगे। और जैसे डिसिप्लिन के साथ हो रहा है अभी तो फिलहाल उम्मीदें काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही हैं कि हाँ अब हो जाएगा। जब शुरू शुरू में सोचा था तो लगता था कि ये काफ़ी मुश्किल है,
लेकिन अभी लग रहा है कि हो जाएगा। तो आप लोग साथ में बने रहिए अगर आपको इस जर्नी के साथ में चीज़ों को देखना है, और साथ साथ में जो भी गलतियाँ होंगी, जो भी स्टॉप लॉसेस होंगे, जो भी प्रॉफिट होंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे सीखते हुए चलेंगे। तो आज के वीडियो में बस यही था। कल हम लोग फिर मिलते हैं लाइव ट्रेड में। लाइव ट्रेड इन द सेंस जो हम लोग कल यहाँ पर लाइव ट्रेड करेंगे, उसका पूरा एनालिसिस, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम लोग डेली यूट्यूब पर देखेंगे उसे। तो आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।